Good morning, students. I am रेनू चौधरी, लेक्चरर डाइट झांसी। आज का हमारा टॉपिक है सरल मशीनें, सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे कार्यों को आसान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसकी परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी युक्ति या डिवाइस हैं जिसमें किसी बिंदु पर बल लगाकर अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जाता है। इसके उदाहरण हैं उत्तोलक, लीवर, घिरनी जिसे इंग्लिश में पुले कहते हैं, आनत्तल जिसे इंग्लिश में इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, पेंच जिसे स्क्रू कहते हैं, पहिया एवं धुरी जिसे इंग्लिश में व्हील एंड एक्सल कहते हैं, फन्नी या पच्चर जिसे इंग्लिश में वेज कहते हैं। यह सभी सरल मशीनों के उदाहरण हैं। इन सब में से आज हम पढ़ेंगे उत्तोलक, लीवर। यह सिंपल मशीन हमारी डे टू डे लाइफ में कई उदाहरणों में देखी जाती है, जैसे कैंची, झूला, सरौता, चिमटा आदि। अगर इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होगी, यह एक तृण छड़ है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। तो हम उस छड़ को उत्तोलक या लीवर कहते हैं, और वह बिंदु जिसके चारों तरफ यह छड़ घूमती है उसे आलंब कहा जाता है। उत्तोलक को समझने के लिए आपको उत्तोलक के 3 बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए, जिनका नाम है आलंब, आयास व भार। जैसा कि मैंने बताया, आलंब वह बिंदु है जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र रूप से घूमती है, और आयास वह बल है जो उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए लगाया जाता है। वह कार्य या वह बोझ जो उत्तोलक द्वारा उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। हर उत्तोलक में, लीवर में, जो कि एक सरल मशीन है, उसमें यह 3 बिंदु पाए जाते हैं, और इन 3 बिंदुओं के आधार पर हम उत्तोलक को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। जैसे कैंची। कैंची एक प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आलंब बीच में आता है, और इस कैंची को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो बल लगाना होता है, जिसे हम आयास कहते हैं, वो एक सिरे पर लगाया जाता है तथा दूसरे सिरे पर कपड़ा रखा जाता है, जो कार्य हमें करना है। इसलिए क्योंकि आलंब इस मशीन में, इस उत्तोलक में मध्य में है, इसलिए यह प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। एक उत्तोलक प्रथम श्रेणी उत्तोलक है या द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है या तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, उसको आसानी से याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको फुई FWE। अगर मान लीजिए आपका प्रथम श्रेणी उत्तोलक की बात करें तो उसमें F फलक्रम मध्य में आएगा। अगर आपका द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है तो उसमें भार मध्य में आएगा, और अगर तृतीय श्रेणी उत्तोलक है तो उसमें एफर्ट मध्य में आएगा। यह डायग्राम आपको यह दिखा रहा है कि अगर फलक्रम मध्य में है और एक सिरे पर आयास तथा दूसरे सिरे पर भार है तो वह प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। जैसे कैंची, प्लास, झूला, नाव की पतवार, क्रेन आदि। यह सभी प्रथम श्रेणी उत्तोलक के
उदाहरण हैं। एक उदाहरण है सीसॉ झूला, जिसमें बीच में फलक्रम मतलब आलंब होता है तथा दो सिरों पर अगर दो बच्चे बैठे हैं तो एक तरफ हम एक को आयास मानेंगे और दूसरे को भार मानेंगे, तो मध्य में फलक्रम होने के कारण वह एक प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में जैसा कि हमने पढ़ा, भार मध्य में होता है और इसके उदाहरण है सरौता, जिसे नट क्रैकर कहते हैं, एक पहिए वाला ठेला आदि। ये हाथ की भुजा प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, जो गलती से श्रेणी उत्तोलक में लिख दिया है, क्योंकि हाथ की भुजा में जॉइंट हमारे फलक्रम का काम करता है, तो वह फलक्रम मध्य में आता है, इसलिए वह द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आयास मध्य में होता है और इसके उदाहरण है चिमटा, मछली पकड़ने वाली मशीन, चम्मच, कांटा आदि। आप चिमटे के उदाहरण से समझ सकते हैं कि उसमें हम आयास का अर्थ है बल, मध्य में लगाते हैं और एक सिरे से रोटी पकड़ते हैं और दूसरे सिरे पर फलक्रम होता है, आलम्ब जिसे कहते हैं। तो चिमटा एक तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे यांत्रिक लाभ की। यांत्रिक लाभ हम कह सकते हैं, यांत्रिक लाभ का अर्थ होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हमें यह बताता है कि कोई मशीन की कार्य करने की दक्षता कितनी है। इसको निकालने के लिए जो सूत्र इस्तेमाल होता है वह है आयास भुजा बट्टे भार भुजा। आयास एफर्ट से फलक्रम तक की दूरी होती है और भार भुजा फलक्रम से भार तक की दूरी होती है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, क्योंकि आयास भुजा जो कि आयास से फलक्रम तक की दूरी है वह इसमें अधिक होती है और भार भुजा जो कि भार से लेकर फलक्रम तक की दूरी है वह कम। इसका विभाजन करने पर उत्तर एक से अधिक आएगा। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से कम आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें भार भुजा अधिक है और आयास भुजा कम है, इसलिए सूत्र का इस्तेमाल करने पर उत्तर एक से कम ही होगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा सरल मशीनों की परिभाषा, उत्तोलक की परिभाषा, उत्तोलक के प्रकार और यांत्रिक लाभ। उत्तोलक के प्रकार में हमने प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक पढ़े। आप देख रहे हैं इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि हैमर, हथौड़ा में आप देख रहे हैं क्योंकि फलक्रम मध्य में है तो यह प्रथम श्रेणी उदाहरण होगा। हमें याद रखना है फुई। तो हम बात करें प्रथम श्रेणी उत्तोलक की, तो इसमें एफ बीच में होना चाहिए, तो इसमें एफ बीच में, तो ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। प्लास भी प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी जो फलक्रम है, आलम्ब है, मध्य में आ रहा है। इसके बाद बात करें व्हील बरो की, एक पहिए वाले ठेले की, तो इसमें जो लोड है, भार है,
वो मध्य में है और भार मध्य में होने के कारण यह द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। नट क्रैकर, जिसमें कि नट को, अखरोट को मध्य में रखा गया है, तो यह भी क्या होगा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण होगा। इसी तरह अगर हम बात करें चिमटे की, जो शुगर टोंग है, शुगर टोंग में हमने एफर्ट आयास मध्य में लगाया है। आयास मध्य में लगाने के कारण तो यह तीसरे नंबर पे जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक है, यह उसका उदाहरण माना जाएगा। ह्यूमन आर्म, मनुष्य की भुजा, मनुष्य में चूंकि फलक्रम जिसे आलम कहते हैं वह मध्य में आ रहा है, तो यह उदाहरण है फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम बचे हुए सरल मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।